अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़ मन्नती बच्चा। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार है कि मैं तो बहुत ही खैरियत से हूँ। आइए हम चलते हैं अमल की तरफ। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से ख़जाने का पता लगाते हैं, और मैं उसमें कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अगर ख़जाने का पता लग गया तो हम उसको किस तरीके से निकालें, और वो कौन सा तरीका है जिससे कोई जान भी ना जावे। हर आदमी को ये डर रहता है कि ख़जाना तो है, मैं निकालूं कैसे और कितने दिन में निकलेगा और कैसे निकलेगा, और अगर निकल भी गया तो कहीं घर पे किसी की मौत तो नहीं हो जाएगी। तो हमारे मौकिल साहब इशराफिल नूर सरकार हुजूर वाला गरीब नवाज से हुक्म लेके मुझे ये अमल बताए हैं कि कितनी आसानी तरीके से जो है हम ख़जाना निकाल सकते हैं। पर एक बात ध्यान रहे, बग़ैर मौकिल के आप ख़जाना नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आमिल हूँ और मेरे पास मौकिल है तो मैं ख़जाना निकाल सकता हूँ, पर आप आमिल नहीं हो और आपके पास मौकिल नहीं है तो आप ख़जाना नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपके घर में कोई ख़जाना है, आपको पता है कि इसी जगह पे है, तो आप किसी आमिल से आप ये अमल करवा के आप ख़जाना निकलवा सकते हैं, जो अभी मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने को पता चल गया कि इस जगह पे अगर ख़जाना है, मुर्गे के ज़रिए मुर्गा खिकरने लगा या अजान दिया उस जगह पे, फिर आपको 21 दिन तक उसी जगह पे, जिस जगह पे ख़जाना है, जैसे कि ख़जाना यहाँ है आपको पता चल गया, तो उससे थोड़ा पीछे जा नमाज बिछा के और ख़जाने के सामने, ख़जाना आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए वो जगह, और उसी ख़जाने के ऊपर ही आपको मिठाई रखनी है। एक प्लेट में डाल के रखो तो भी चलेगा। आप जा नमाज बिछाइए, जा नमाज पे आप बैठ जाइए, और ख़जाना जहाँ पे है उसी के ऊपर 11 किस्म की या 11 ज़ात की मिठाई, भले एक ही पीस क्यों ना हो सबका, 21 दिन तक आपको मिठाई पे फातिहा करनी है। सूरह मुज़म्मिल जो है 7 मरतबा आपको पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमिया ही पढ़े, बाकी कोई और दरूद नहीं चलेगा। ये पढ़ने के बाद आपको रोज़ जो है फातिहा आपको करनी है उस्मान सुलेमान पैगम्बर साहब के नाम पे, और रोज़ की रोज़ मिठाई जो है आपको उसी जगह पे छोड़ के चले जाना, किसी को तकसीम नहीं करना है। जिस जगह पे आप मिठाई के फातिहा शरीफ करोगे, मिठाई वहीं पे रहे, आपको वहाँ से एक भी पीस उठाना नहीं है, और उस जगह को छोड़ के चले जाए। और अगर आपका वो घर है, अगर जैसे कि ये घर है आपका और उसी घर में फातिहा होनी है, तो आप मिठाई को भी उधर पे रखिए, फिर अपने अपने जगह पे जाके आप सो सकते हैं। और मान लो अगर मिठाई वहाँ से गायब हो जाती है तो आपको पता चलेगा कि ये इसके अंदर जो भी जिन या मौकिल साहब जो भी, या कोई शैतान हो या कोई भूत हो या कोई शैतान की बेटी हो ख़जाने के साथ, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसलिए हमारी मिठाई गायब हो रही है। तो आपको 21 दिन तक बराबर अमल करते रहना है। और जब आप अमल करने बैठोगे किसी आमिल को, तो उसको मुश्क वाला इतर ही अपने कपड़ों पे लगाना है, बाकी कोई और इतर नहीं चलेगा, मुश्क वाला इतर ही लगाना है। और एक दूसरी चीज़, 21 दिन तक आपको पढ़ाई करनी है, और ये अमल आप अपने घर पे करवा रहे हो, किसी को खबर ना रहे, अपनी फैमिली को पता रह सकता है, जैसे मम्मी डैडी भाई बहन, यहाँ तक कितने जो घर में है उनको पता रह सकता है, चलेगा, पर बाहर मोहल्ले वालों को नहीं पता होना चाहिए कि फ़लाँ ने
ख़जाने की पढ़ाई हो रही है, वरना अमल आपका ज़ाया होगा। और 21 दिन में से आपको एक भी दिन मिस नहीं करना, यानी नगा नहीं करना है। और एक दूसरी एक चीज़, वक्त पाबंद रहे। जो वक्त पे रोज़ आप बैठते हो बिल्कुल उसी वक्त पे बैठे। ऐसा ना हो कि पहला दिन 11:15 को बैठे, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 11:15, ऐसा नहीं चलेगा। आप वक्त के पहले ही जाइए, और जैसे ही आपका टाइम शुरू होता है, जैसे समझो आप 11:05 से आप पढ़ना चालू करते हो, तो आप बिल्कुल वक्त से 2-4 मिनट पहले पहुंच जाइए। फिर उसके बाद आप पढ़ाई को शुरू कर लीजिए। और टाइम और वक्त और जगह की पाबंदी रहे, और जगह रोज़ बिल्कुल वैसी रहे, और किबला रू होके बैठे आप। और एक दूसरी एक चीज़ है, अगर फिर आप चाहते हैं कि कोई जान भी नहीं जाए, तो आप उनसे प्रॉमिस कर लेना, वादा कर लेना कि अगर इंशाअल्लाह ख़जाना निकल जाता है 2 बकरे लाकर, हम इस खड्डे के अंदर उसका पूरा खून हम पिलाएंगे, और वो दोनों बकरे का जो गोश्त है हम गरीबों में बांट देंगे, बाकी आपके नाम पे। तो ऐसा करने से जो है ये सदका होता है। जो भी आपको माल मिलेगा वो जल्दी बिक भी जाएगा। और दूसरी एक चीज़, आपके घर का कोई भी मेंबर नहीं मरेगा। तो ये था बहुत ही आसान अमल ख़जाने को निकालने के लिए। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि खोदने से ख़जाना निकलेगा। देखिए, खोदने से भी निकलता है, पर वो कैसा होता है पता है? ख़जाने 2 टाइप के होते हैं। एक तो अल्लाह ताला के हुक्म से हमें तोहफ़ा मिलता है, जैसे कि हम कोई और चीज़ खोदते रहते हैं, अचानक उसमें से ख़जाना निकल जाता है। अब हमको गुमान भी नहीं रहता कि मैं ख़जाना खोदने जा रहा हूँ, ठीक है? ये अल्लाह ताला की तरफ से हमको मिलना होता है। और दूसरी एक चीज़, हमको पता रहता तो हम खोदते नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो जिन्नात जो है, अगर हमको पता भी चल गया कि इस जगह पे ख़जाना है, तो हम तुरंत खोदेंगे, तो वो ख़जाना जिन्नात जो है अंदर ज़मीन में खेलते हैं, उधर से इधर, इधर से उधर। तो अगर हमको पता चल भी गया कि मुर्गा इस जगह पे आके कुकरू कू करके कहा है, हम वहाँ खोदेंगे, तो जिन्नात वहाँ से हटा के और दूसरे कोने में डाल देंगे। इस वजह से ख़जाना नहीं मिलता है। बाकी आप कितना भी खोदो नहीं निकलेगा। निकलता है तो पढ़ाई के ज़रिए ही निकलता है, खोदने से भी निकलता है। अगर इंशाअल्लाह आपके साथ कोई मौकिल साहब है और आपकी नीयत अच्छी है, चीज़ें लेने में आप जो है कंजूसी ना किए हो, ठीक है? चीज़ें लेने में कंजूसी ना किए हो। और दूसरी एक चीज़, आप जो भी चीज़ आप निकालोगे उसकी भी नीयत आपकी साफ़ हो कि इतना इतना मैं करूँगा। तो ऐसा भी होता है कि उसी वक्त निकल जाता है, पर फिर भी ज़मीन जो है दिन ब दिन ख़जाने को निगलती जाती है। 1-1 फुट हर साल में ख़जाना 1 फुट ज़मीन के नीचे चले जाता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि इतना होगा, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 3 आदमी जितना खोदना पड़ेगा, तब जाके ख़जाना मिलता है। तब जब इतना आप खोदोगे तो बस्ती वाले तो पूछेंगे ही क्या हो रहा है ये घर में। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, जब आप किसी आमिल से वहाँ पढ़ाई कराओगे, और ख़ास करके उसके साथ कोई जिन या मोकिल हो अल्लाह वाला, तो ऐसा करने से जो है ख़जाना खुद ब खुद जो मोकिल साहब है उसको ज़मीन से ऊपर लाते हैं। फिर धीरे धीरे आपको वो जो ज़मीन है ऐसी उखड़ जाती है। उखड़ने के बाद आप थोड़ा सा ही उसको ऐसे करोगे तो ऐसे चमकने लगेगा। ये बहुत आसान तरीका है, इससे किसी की मौत भी नहीं होती और लोगों से छुपा भी रहता है। और जो है रही बात सदका, वो तो देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका गरीब नवाज जो है हमारे मौकिल साहब को बताए हैं, और हमारे मौकिल साहब मुझे बताए हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास ऐसा लगता है कि ख़जाना मेरे खेत में, मेरे घर में या मेरे किसी जगह पर है, तो आप लोग जो है उसको बग़ैर किसी को आलतू फालतू आदमी को बताने से बेहतर है किसी ऐसे आमिल को बताइए
जो आपको निकाल के दिया। और एक चीज़, आमिल आपके गांव का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जलन रहती है और वो कभी भी मुंह अपना खोल सकता है कि फ़लाने वो दूसरी गली में उनके घर पे ख़जाना निकला। आमिल जो है दूसरे शहर का हो, जो आपके घर बीर को उतना नहीं जानता हो, इसमें आप सेफ्टी रहोगे, क्योंकि किसकी नीयत क्या है ये कोई नहीं जानता। और आजकल किसी के ऊपर भरोसा करना एक गुनाह जैसा हो गया है। किसी का अच्छा करने जाओ तो वो अपना बुरा करता है, और किसी का बुरा करने जाओ तो वो होता नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में हो रही हैं। तो शुक्र अदा करो गरीब नवाज़ का, शुक्र अदा करो इसराफिल साहब मोकिल साहब का कि आप लोगों को चीज़ें पता चली है। और आप खुद कोशिश नहीं करना, वरना आपकी जान भी जा सकती है, आप पागल भी हो सकते हैं। यह आमिलों का ही काम है। और एक चीज़, मैं आमिल नहीं हूँ, पर अभी मोकिल साहब जो मुझे टोटके बता के मैं लोगों का काम करता हूँ, ये करता हूँ, तो लोगों का माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो मेरे में आमिलपन आता जा रहा है धीरे धीरे से, और मुझे शौक़ भी बढ़ता जा रहा है। पर मैं कुछ महीनों बाद मैं आपको कहूँगा कि मैं भी आमिल हूँ, पर अभी मैं अपने आप को आमिल नहीं मानता, क्योंकि मैं किसी का काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। मेरे पास मोकिल साहब है गरीब नवाज़ के दिए हुए, वो लोगों के काम को अंजाम देते हैं। आप लोग दुआ करो कि मैं आमिल बन जाऊँ, अच्छी बात होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मेरी वजह से आपको मिलते हैं बेहतरीन टोटके, बेहतरीन वजीफ़े। अल्लाह हाफिज़।